हेलो प्यारे बच्चों। बेटा लास्ट टाइम हमने इंट्रोडक्शन स्टार्ट की थी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, जो हमारा मैग्नेटिज्म हमने यूनिट नंबर सेकंड स्टार्ट की थी। ठीक है, उसमें हमने कुछ बेसिक बातें आपके सामने डिस्कस की थी। ठीक है, आज हम उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, उसी लेक्चर को। ठीक है, उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है आपके लिए, ठीक है, वो है आपके लिए ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट। एक्चुअल में ये टॉपिक नहीं आया शायद आपके सिलेबस में, ठीक है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जो हम मैग्नेटिक पढ़ रहे हैं, इफेक्ट ऑफ करंट जो पढ़ रहे हैं, वो किस कारण से क्यों पढ़ रहे हैं, वो सारी चीज़ें आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखनी है। और बेटा आप बार बार पूछते हो सर ये फेयर नोटबुक में काम करना है या नहीं करना। बेटा सारा काम आपको फेयर नोटबुक में करना है। एनसीईआरटी बुक के जो भी कॉन्सेप्चुअल, जो भी न्यूमेरिकल, 1 मार्क्स वेरी शॉर्ट, जितने भी आपके पास क्वेश्चन आंसर हैं वो आपको अपनी फेयर नोटबुक में करने हैं। ठीक है, और सेकंड, आपको जो भी उनमें कोई डाउट हो तो आप मुझसे डाउट पूछ सकते हैं। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके डाउट्स आ रहे हैं और जिनका होमवर्क, डेली होमवर्क जो है वो आ रहा है, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका डेली होमवर्क नहीं आ रहा है। तो बेटा होमवर्क डेली से भेजो मेरे पास। और भेजना क्या है, सुन लो ध्यान से। बेटा जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपको दी जाती है करने के लिए, उनकी ही पिक सेंड किया करो, कंप्लीट होमवर्क मत भेजा करो। ठीक है, तो आज देखिए मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है जो हम स्टार्ट कर रहे हैं। आप साइंटिस्ट वगैरह का नाम छोड़ो, हमें क्या लेना देना साइंटिस्ट के नाम से। तो देखिए है क्या बेटा, सबसे पहले क्या किया कि आपके पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर लिया। ठीक है, करंट कैरिंग कंडक्टर कॉइल ले लिए। ठीक है, अब कंडक्टर है, इसका मतलब वो न्यूट्रल है। यहाँ मैंने कोई भी एक क्यू जो चार्ज है वो रखा। ठीक है, पॉजिटिव हो या कोई सभी, मैंने पॉजिटिव क्यू चार्ज यहाँ रख दिया। ठीक है, इसका अपना एक फील्ड होगा। ओके सर, होगा। रेस्ट पे है ये v0, वेलोसिटी इसकी 0 है। तो हमने देखा, यहाँ पर हमने क्या देखा कि जब मैंने इसको यहाँ रखा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक आपने पढ़ी है यूनिट, जो आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ी, उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक जो यूनिट थी वो उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलते हैं। जब आपके पास चार्ज रेस्ट पर था तो वहाँ ओनली क्या फोर्स एग्जिस्ट कर रहा था, वहाँ ओनली फोर्स कर रहा था क्या, कौन सा बेटा, वहाँ पर आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एग्जिस्ट कर रहा था। ठीक है, तो यहाँ आपने देखा, यहाँ पर बेटा कोई भी फोर्स आपको दिखाई नहीं दिया। ओके, अब जैसे ही सेकंड एग्जांपल देखिए, ये एक्सपेरिमेंटल चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए ये एक्सपेरिमेंट चल रहा है। ठीक है, तो देखिए ये आपके पास एक कंडक्टर था, यहाँ आई आपके पास 0 था सेकंड केस में। ठीक है, और ये एक चार्ज था क्यू, यहाँ प्लेस था। ठीक है, ये v वेलोसिटी से मूव करवाया मैंने, तो ये इसने क्या किया, ये सीधा चला गया। ओके, थर्ड केस में क्या किया गया, थर्ड केस में ये मेरे पास कॉइल थी, ये आई था। ठीक है, क्यू चार्ज था प्लस, क्यू चार्ज को v वेलोसिटी से मूव करवाया चार्ज को। ठीक है, जैसे ही चार्ज को मूव करवाया तो ये चार्ज डिफ्लेक्ट हो गया और ये आपके पास ये चार्ज इस साइड चला गया, इस साइड चला गया। तो आपने यहाँ पर देखा फर्स्ट केस में कि भाई यहाँ पर आपके पास कोई भी दूसरा फोर्स एग्जिस्ट नहीं कर पा रहा था। ठीक है, लेकिन जैसे ही आपने क्या किया, जैसे ही आपने चार्ज को किसी v वेलोसिटी से मूव करवाया तो आपने देखा कि डिफ्लेक्ट हो गया। तो ओरेस्टेड
साइंटिस्ट का नाम है हैंस क्रिश्चियन ओरस्टेड बेटा, हैंस क्रिश्चियन ओरस्टेड। वो ये एक्सपेरिमेंट कर रहा था, तो उन्होंने देखा कि जैसे ही कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है, करंट कैरिंग जिसमें करंट पास हो रहा है, करंट कैरिंग कंडक्टर है, और उसके पास अगर कोई भी चार्ज रखा है जिसको वी वेलोसिटी से मूव करवा रहे हैं, तो वो डिफ्लेक्ट शो कर रहा है। अगर वो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, वह इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो है नहीं, तो वह इसका मतलब वहां कोई ना कोई दूसरा फोर्स होगा, प्रेजेंट होगा, तभी तो वो शो कर रहा है बेटा डिफ्लेक्शन। वो चार्ज जो ये है, चार्ज ये मूव कर गया किस साइड, क्वाइल के साइड। दूर भी जा सकता है, दूर भी जा सकता है। दूर किस केस में जाएगा मैं बता देता हूँ आपको। ये आपके पास जब करंट की वैल्यू इस साइड कर देंगे और क्या ये होगा, ठीक है, और ये वी वेलोसिटी से जाएगा, ठीक है, तो ये जो डायरेक्शन होगी ये जाएगी आपके पास इस चार्ज की। ये क्यों जाएगी, क्या है, ये बाद में बताऊंगा मैं, डायरेक्शन की बात करूंगा तब बताऊंगा मैं। फिलहाल टाइम हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, किस साइड जाएगा किस साइड नहीं जाएगा ये समझना है, ठीक है। डायरेक्शन की बाद में बात होगी। तो उन्होंने देखा कि भाई ये जब चार्ज को, किसी भी चार्ज को वी वेलोसिटी से मूव करवाया, तो इन केस में आपके पास क्या हो रहा है, या तो नज़दीक आ रहा है, दूर जा रहा है, इसका मतलब यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो है नहीं, यहाँ कोई ना कोई दूसरा फोर्स प्रेजेंट है। और वो फोर्स कौन सा है, वो फोर्स बेटा मैग्नेटिक फोर्स है। वो फोर्स कौन सा है, वो फोर्स आपके पास बेटा, वो फोर्स आपके पास मैग्नेटिक फोर्स है। अब सर हमें ये कैसे पता चला कि ये मैग्नेटिक फोर्स है? बेटा एक कंपास नीडल होती है, एक कंपास नीडल होती है जो हमें जब भी हम किसी मैग्नेट के पास ले जाएंगे, मैग्नेटिक मटेरियल के पास ले जाएंगे, तो वो डिफ्लेक्शन शो करती है। तो ओरस्टेड ने क्या किया, ओरस्टेड ने बेटा यहाँ एक कंपास नीडल रखी, और जब वो उसने कंपास नीडल रखी तो उसने देखा कि जो ये चार्ज, जो वो नीडल थी, वो अपने आप में एक डिफ्लेक्शन शो कर रही थी। इसका मतलब ये जो चार्ज की प्रॉपर्टी जो ये आ रही है करंट कैरिंग कॉइल की, वो क्या आ रही है, वो कहीं ना कहीं एक मैग्नेटिक फोर्स को इंट्रोड्यूस कर रही है। अगर वो मैग्नेटिक फोर्स वो किस तरह बिहेव कर रहा है, वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, जैसा कि मैग्नेट का जो फील्ड जनरेट हो रहा था वो कर रहा था। तो ओरस्टेड ने देखा उस नीडल को पास रख करके कि ये नीडल उसी तरह बिहेव कर रही है जैसे कि एक मैग्नेट कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि भाई यहाँ एक और फोर्स होगा, और वो फोर्स कौन सा होगा, उस फोर्स का नाम क्या होगा, उसका फोर्स का नाम होगा मैग्नेटिक फोर्स होगा। लेकिन इसके लिए कंडीशन जरूरी क्या थी, इसके लिए कंडीशन ये थी कि आपके पास जो कॉइल है, जो कॉइल है वो करंट कैरिंग होनी चाहिए, जो कॉइल है वो करंट कैरिंग होनी चाहिए, जो कंडक्टर है वो करंट कैरिंग होना चाहिए, और सेकंड आपके पास जो चार्ज है वो मूव करना चाहिए। दो कंडीशन इंपॉर्टेंट थी बेटा। जब चार्ज आपके पास रेस्ट में था तो कोई नहीं था, जब आपके पास करंट यहाँ नहीं था, करंट आई जीरो था, करंट कैरिंग नहीं थी, तो भी आपके पास ये सीधा जा रहा था। लेकिन डिफ्लेक्शन कब शो कर रहा था, जब शो कर रहा था जब यहाँ करंट कैरिंग कॉइल भी थी और आपके पास क्या था, आपके पास चार्ज भी मूव कर रहा था। तो दो कंडीशन इंपॉर्टेंट होगी आपके पास, ये दोनों। तो अब इसकी कहानी सुनिए, ये कहानी सुननी है आपको, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है, इंपॉर्टेंट चीज़ें ये है कि आपको एक तो ये मैग्नेटिक फोर्स निकालना है भाई, एक तो ये मैग्नेटिक फोर्स निकालना है, नंबर 1। सेकंड में क्या है, आपके पास वायर में कितनी मैग्नेटिक फील्ड है, ये वायर जो है यहाँ पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी ये बतानी है। तो पहला काम तो क्या होगा, आपके पास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी वो बतानी है, और दूसरा ये कितना फोर्स यहाँ लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है वो बताना है। तो सबसे पहले आप क्या कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले सर हम मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करेंगे, और उसके बाद किसको कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद हम मैग्नेटिक फोर्स को कैलकुलेट करेंगे। और यही हमारे पास क्या है, ये मैग्नेटिज्म के दो पार्ट है।
तो यहाँ पर हमें दो काम करने हैं, मैग्नेटिक फील्ड को कितनी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी वो बतानी है, और कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, ये दो काम करने। तो अब कहानी सुनिए एक बार कंप्लीट, ठीक है, एक बार कहानी सुनिए बेटा। हमने देखा, क्या देखा, हमने देखा कि एक करंट कैरिंग वायर के पास जब एक चार्ज रेस्ट पर रखा जाए तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगता, क्योंकि करंट कंडक्टर क्या आपके पास न्यूट्रल है, क्योंकि कंडक्टर आपके पास क्या है, न्यूट्रल है। देयर इज ए नो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वहां पर कोई भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं है। ओके, पर जब हमने देखा चार्ज क्या को हम रफ्तार दे रहे हैं, हम जब उसको स्पीड दे रहे हैं, तो हमें दो डेविएट होते हुए दिखाई दिया। तो वो हमें क्या होते हुए डेविएट होते हुए दिखाई दिया। वो जो चार्ज था जब हमने उसको स्पीड दी तो वो हमें डेविएट होते हुए दिखाई दिया, मतलब उस पर कोई ना कोई फोर्स लग रहा था। और जब हमने ध्यान से एनालाइज किया उसको बेटा, तो वो फोर्स जो लग रहा था वो कैसा था, वो हमारे पास एक मैग्नेट का ही फोर्स था, मैग्नेट जैसा फोर्स था। इसलिए माना गया, इसलिए स्टेटमेंट क्या आई, इसलिए माना गया कि एवरी करंट कैरिंग कंडक्टर हैज इट्स ओन मैग्नेटिक फील्ड। एवरी करंट कैरिंग कंडक्टर हैज इट्स ओन मैग्नेटिक फील्ड, अपना खुद का मैग्नेटिक फील्ड होता है। ये यहां से कंक्लूजन निकला किसी ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो ये आपके पास क्या था, ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट था। उन्होंने किया कैसे, एक बार ये समझिए। देखिए, ये एक आपके पास कॉइल थी, ठीक है। यहां उन्होंने क्या किया, ये देखिए, पॉजिटिव नेगेटिव एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ये कॉइल है आपके पास ए और बी, ठीक है। यहां से इसको कनेक्ट कर दिया, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव। यहां उन्होंने एक कंपास नीडल रख ली, और ये नीडल ये ऐसे थी, ये एक नीडल रखी कि ये नीडल है, कंपास नीडल है बेटा, ठीक है। तो उन्होंने देखा कि जब इस करंट कैरिंग कंडक्टर में, ठीक है, तो उन्होंने क्या देखा, इसमें करंट कैरिंग कंडक्टर में ये डिफ्लेक्शन, जो ये नीडल थी, ये अपने देखो, ये नीडल होती है, आपको दिखाएंगे, ठीक है। ये नीडल एक्चुअल में इसको ऐसे बना लो ना आप लोग, ये है मान लो, ठीक है, ये नीडल। तो इन्होंने ये क्या किया, इन्होंने ये डिफ्लेक्शन शो किया, ये इस साइड गई या इस साइड गई। फिर उन्होंने दोबारा चेंज किया, उन्होंने करंट की वैल्यू को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। फिर इन्होंने अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन शो किया, और जैसे ही हम करंट की पास करना बंद कर देते थे तो जो नीडल थी वो आपके पास क्या आ जाती थी, वो अपनी इनिशियल पोजीशन पर आ जाती थी। तो ये आपके पास देखा गया कि जो ओरेस्टेड ने देखा कि भाई ये जो बेटा कंप्लीट प्रोसेस था, ये समझने का था आपका, कि जैसे ही हम किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के पास कोई भी चार्ज को मूव करवा रहे हैं, तो वहाँ पर जो है कोई ना कोई फोर्स एग्जिस्ट हो रहा है, और वो फोर्स जो है वो मैग्नेटिक फोर्स कहलाता है, ठीक है। तो वहाँ से जो कंक्लूजन निकला, वो कंक्लूजन निकला एवरी करंट कैरिंग कंडक्टर हैज इट्स ओन मैग्नेटिक फील्ड। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, ये ध्यान रखना, एवरी करंट कैरिंग कंडक्टर हैज इट्स ओन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो ये ओरेस्टेड ने बताया था, ठीक है। ये आपको बस सिर्फ समझाने के लिए था कि जो करंट, जो मैग्नेटिक फोर्स है वो डेवलप कैसे होता है, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट
जो टॉपिक आएगा उसमें हम इम्पोर्टेंट जो है आपके पास कॉन्सेप्ट है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। और मैग्नेटिक फील्ड तो मैंने पहले भी आपको बता दिया था कि स्पेस अराउंड द मैग्नेट जो कहलाता है वो क्या कहलाता है, मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। वो उसकी स्ट्रेंथ मैग्नेट की कहाँ तक है वो क्या कहलाता है, मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। तो ये आपके पास आज का टॉपिक था। आज का लेक्चर यहीं से एंड करते हैं, ठीक है बेटा। और जिसको भी डाउट हो बेटा वो डाउट मुझसे पूछ सकता है, आपके पास व्हाट्सएप नंबर है सभी के पास, ठीक है। 10th D सेक्शन जो है उसके एक स्टूडेंट को छोड़ करके किसी के भी होमवर्क नहीं आया, किसी भी स्टूडेंट का, तो बेटा आप ध्यान दे लो, बाद में मेरे से प्रॉब्लम पूछने मत आना बिल्कुल भी, क्योंकि बाद में मैं किसी की प्रॉब्लम नहीं लूँगा, मैं पहले बता रहा हूँ, ठीक है। और बाकी की बात तो हम क्लास में करेंगे फिर आकर के, आप लोगों के साथ इलाज तो आपका करना पड़ेगा, आप सब काम नहीं कर रहे हैं तो, ठीक है।